बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जनता का विरोध सामने आ रहा है और रायपुर में भी जो लोग हैं जिनके बिल ज्यादा आए हैं वो तमाम लोग बिजली ऑफिस को घेरने के लिए आए हैं। ये बिल है जो कि उपयोग से काफी ज्यादा बिल आए हैं और जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से ही ये तमाम जो लोग हैं वो परेशान है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही थी। आज तमाम जो रहवासी हैं वो अपने बिजली के बिल लेकर के और बिजली ऑफिस के दफ्तर का घेराव करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए गए थे उसके बाद से ही तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इसको लेकर के अब पूरे प्रदेश में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहाँ से समस्याएं आपके पास आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस अब आंदोलन भी चला रही है प्रदेश भर में? ये लगातार जब से सरकार बनी 2.5 साल में कोई ना कोई तरीके से महतारी वंदन के आड़ में जो 1,000 दे रहे हैं तो 5,000 7,000 कैसे के घर से निकाले। कभी चालान के माध्यम से लोगों को लूटा गया, कभी टैक्स के नाम से लूटा गया और अब जब स्मार्ट मीटर के नाम से एक तो बिजली दर इन्होंने 2.5 साल में 5 बार बढ़ा दिया। अब स्मार्ट मीटर लगा के जो पहले पिछली गर्मी में जिनका बिजली का बिल 300-400 आता था वो 1,200-1,500, जिसका 1,000 आता था वो 3,000 5,000 8,000 तक लोगों का छोटे छोटे घरों का 1 कमरे का 2 कमरे का बिल आ रहा है। लोगों की साफ एक ही मांग है, स्मार्ट मीटर बंद किया जाए, पुराना मीटर लगाया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है वहां भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था, लोग उखाड़ के फेंक दिए, सड़क में लाके फेंक दिए है। अब वापस वहां सामान्य मीटर लगाया जाए, वही परिस्थिति यहाँ पर भी आ गई है। लोग घर घर से निकाल के अब फेंकेंगे। कानून हम हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, सभ्य लोग हैं, सब चाहते हैं कि लड़ाई लड़नी है। ये लोग स्मार्ट मीटर को वापस ले ले और पुराना मीटर लगा ले, बस हमारी सबकी यही मांग है। क्या लगता है क्या कारण सरकार स्मार्ट मीटर पर क्यों अड़ी है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, इसके अंदर में जियो का सिम लगा हुआ है। जियो मतलब रिलायंस मतलब आप जानते हैं मुकेश अंबानी कौन है वो भी जानते हैं, किनसे जुड़े हुए। एक ऑर्गेनाइज लूट का तरीका है पूरे देश के अंदर में। अडानी के मीटर रहते हैं, रिलायंस का जियो रहता है, मिलकर ये लोग जो टैरिफ होती है उसको डबल दुगुना तिगुना करके लूट के प्रयास चल रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज लूट है। सरकार अपना घाटा खत्म करने के लिए, अपने खर्च कम करने के लिए आम जनता को लूटने का काम कर रही है और सामान्य परिवार, गरीब परिवार हर कोई पीड़ित है और हर कोई इस लड़ाई को लड़ रहा है। हर मोहल्ले में लोग परेशान है, लोग बाहर आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दादा बिल लेकर आए हो आप, कितना बिल आया आपका? मेरा तो 5,240। पहले कितना आता था? पहले तो 500 600 700 आता था उसमें। तो नया मीटर लगने के बाद बिल बढ़ गया और बिल बढ़ गया है ना अभी। खपत उतनी है, उतनी चल रहा है। हाँ उतना ही चल रहा है ना। तो कैसे भरेंगे, इतना बड़ा बिल आया? अब कैसे भरोगे, अब पटाना है भाई, पटाओ। कुछ नहीं भी तो करके पटाओ। अगर अधिकारी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जो भी है उसको तो पटाना ही पड़ेगा। पटाओ उसको, नहीं पटाया तो नहीं पटा तो काट दिया जाएगा। लाइन को काट दिया। सुनवाई नहीं हो रही कहीं आपकी। माता जी आपका भी बिल ज्यादा आया है? कितना बिल है? 850 रुपया आए, 8,500। बाकी हमारे घर 1,500 1,200 ऐसे आत रही से एकदम 2 महीना से। वो महीना में तो 3500 आरी से अभी 8,500 आ गए हैं। तो गरीब हमन कहाँ पटा सकते भाई, बताना। सरकार महतारी वंदन तो दे रही है ना? महतारी वंदन हमला नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। वापस लो, वापस। कितना पैसा मिलता है महतारी वंदन? 1,000 लेते, ऊपर से ज्यादा तो लूटा थे भैया। 3,000 4,000 हर महीना पटाथन तो कहाँ हम गरीब काला खाबो, बता है। बाल बच्चा है छोटे छोटे, कहाँ से क्या करबो। आपका भी बिल ज्यादा है? कितना आया? कैसे भरोगे? कैसे भरूंगा, आप ही लोग देखो तो भरूंगा। अच्छा, और सरकार जो पैसा दे रही है महतारी वंदन 1,000 तो महतारी वंदन नहीं चाहिए। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लगातार बिजली ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो फ्री बीज की योजनाएं हैं 1,000 रुपए देकर 8-8 10-10 हजार रुपए लोगों से वसूले जा रहे हैं और अब इसका भी विरोध साफ तौर पर होने लगा है कि लगातार इस तरीके का विरोध सामने आ रहा है। आपका कितना बिल आया? मेरा बिल तो 5,000। 2 मीटर है मेरे यहाँ, तो एक में 4,500, एक में 5,500 है और एक घर और है वहाँ भी ऐसी 10,000 15,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। हमको पटाने में बहुत ज़्यादा समस्या के सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक कदम उठाए है और आज हमारे मोहल्ले वासी हमारे साथ में है, क्योंकि सभी परेशान है कि खाएं
कि बिजली बिल पटाए, कि पेट भरे कि पेट को काट के बिजली बिल पटाए, कि क्या करे? हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी मांग पूरी करे अधिकारी यहाँ का, और सरकार हमारी बात सुने, सरकार तक हमारी बात जाए और कुछ विचार करे हमारी शब्दों का। अगर हमारी शब्दों का कोई विचार नहीं होगा तो हम 15 से 20 दिन मोहलत देते हैं, नहीं तो फिर ये रैली वापस आएगी, अपने घर से मीटर उखाड़ के इस दफ्तर में मीटर को फेंक के वापस जाएंगे और अपने घर में डायरेक्ट मीटर कनेक्टिविटी करके यूज करेंगे। क्या करेंगे? बिना बिजली बिना पानी का तो रह नहीं पाएंगे हम। बिना बिजली बिना पानी का रहना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। वो सरकार को पता है, तभी लूटने का तरीका एक जरिया बना लिया है स्मार्ट मीटर। हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। मीटर को अपने इज्जत से लगाए है तो इज्जत से वापस ले जाए, और सामान्य मीटर हमको वापस चाहिए। अगर सरकार को 15 दिन का मोहलत हम दे रहे हैं, 15 से 20 दिन का, इस मोहलत में अगर कर दिया तो बहुत अच्छी है। सरकार को अगली बार चुनेंगे, खुशी खुशी चुनेंगे, और नहीं किया तो हम खुद दफ्तर में ला के यहाँ पटक दिया जाएगा मीटर को। जिस तरीके की योजनाएं घोषणा करती है सरकार, चाहे महतारी वंदन हो या दूसरी तमाम, फिर वो खुद बोझ बन जाता है सरकार के ऊपर, इसलिए इस तरीके की नई चीजें निकाली जाती है स्मार्ट मीटर। देखिए, भाजपा सरकार का काम हवाई बातें करना है, धरातल का उनको ज्ञान तो रहता नहीं है। महतारी वंदन योजना में 1000 देने की बात की ताकि जनता का वोट ले सके और सरकार बना सके, और सरकार बनाने में उनको समझ में आ रहा है कि 1000 रुपये देना मुश्किल है, क्योंकि जो दावा किया गया था कि केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा, मोदी जी मदद करेंगे, वो तो कहीं मिल नहीं रहा है। सरकार दूसरी ओर कर्ज ले रही है, तीसरी ओर जनता से लूट रही है। स्मार्ट मीटर इस देश के लिए और प्रदेश के लिए, दोनों के लिए बेकार। 1000 रुपये दे के अगर आप महिलाओं से 5000 रुपये ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1000 देने से महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये कैसे संभव है? हर घर में गरीबी दिख रही है, मायूसी दिख रहा है, लोग आक्रोशित है, पूरी महिलाएं आक्रोशित थी। महिलाएं कह रही कि महतारी वंदन नहीं चाहिए, लेकिन मीटर का बिल वही चाहिए जो 2023 के पहले था। तो जनता का आक्रोश है, सरकार को समझना चाहिए। और स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्यों है? जनता नहीं चाहती स्मार्ट मीटर, आप स्मार्ट मीटर हटा दीजिए, सामान्य मीटर लगाइए। सामान्य मीटर में कोई खराबी तो था नहीं, या फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि सामान्य मीटर में खराबी क्या थी, उसको हटाया क्यों गया है? जब वो मीटर अच्छी थी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के दबाव में सरकार काम कर रही है, गरीब जनता को लूटा जा रहा है, और जनता का आक्रोश है। स्मार्ट मीटर तो इनको बदलना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पर विरोध है, और जिस तरीके की फ्रीबीज की योजना है उसको लेकर भी विरोध है कि इस 1000 देकर 8000 10,000 इस तरीके से वसूला जा रहा है, उसको लेकर भी आम स्थानीय नागरिक को खासतौर पर माताएं बहनें सरकार से मांग कर रही है कि इन योजनाओं को भले ही बंद कर दें, लेकिन स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाया जाए। एबीपी न्यूज के लिए रायपुर से विनीत पाठक।